रियासत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटेगी। अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआविनत का आज़म। कॉन्फ्रेंस के शरका ने कहा, मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। कॉन्फ्रेंस के शरका का यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम से इजहार तशक्कुर। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमत का बड़ा एक्शन। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी आने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये मजीद सस्ता 307 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में 2 रुपये 4 पैसे की कमी 304 रुपये 94 पैसे पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 306 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर के साथ दीगर करेंसियों के नर्ख भी नीचे आने लगे। ओपन मार्केट में यूरो की कीमत 3 रुपये कमी से 332 रुपये हो गई। बरतानवी पाउंड 9 रुपये सस्ता होकर 388 रुपये में फरोख्त हो रहा है। रियाल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे की कमी 81 रुपये 80 पैसे पर आ गया। दिरहम की 86 रुपये 80 पैसे पर दस्तयाबी। डॉलर छुपाने वाले सामने आने लगे। एक्सचेंज कंपनियों को होश आ गया। डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराना शुरू कर दिए। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेचने वालों का रश लग गया। अमरीकी करेंसी मजीद महंगी होने के ख्वाब सजाए एक्सपोर्टर्स को जोर का धचका लगा। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने से डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी। स्टेट बैंक जराये के मुताबिक ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपये से नीचे आने का इम्कान है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है, इजलास में ज़राअत, मदनियात और IT के मनसूबों पर गौर होगा। खलीजी ममालिक चीनी सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू की जाएगी। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिलों में रिलीफ का मुतालबा मान लिया। 200 यूनिट वाले सारिफीन ने सुख का सांस लिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है, रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया है। 40 लाख बिजली सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक किया गया। IMF ने प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म सर्कुलेशन समरी के जरिए रिलीफ की मंजूरी देंगे। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। 400 यूनिट तक रिलीफ की तजवीज़ पर बात आगे ना बढ़ सके। 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। बार ने नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने को चैलेंज किया था। दरख्वास्त में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। मुल्क भर में तजारती मराकज़ मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जल्दी कारोबार बंद करके बिजली की बचत की जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने तजावीज़ चारों सूबों को भिजवा दी। ताजर तंजीमों ने कारोबार की जल्द बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है, कारोबार किसी सूरत 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। सानहा जड़ावाला में गिरजाघर जलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए केस मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल। 18 अगस्त को अक़लियती रहनुमा सैमुअल ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस देने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से जड़ावाला वाक़े का नोटिस लेने की इस्तदा की गई थी। एशिया कप में सुपर 4 मरहला पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें कोलंबो पहुंच गईं। कौमी टीम ट्रेनिंग का आगाज हफ्ते से करेगी। टूर्नामेंट में कल आराम का दिन है। हफ्ते को बंगाल टाइगर्स श्रीलंका के खिलाफ बका की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबल आएगा। बाबर 11 आखिरी मैच में 14 सितंबर को श्रीलंका का सामना करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।